इस एपिसोड में मैं आपको लियोपैथी की याददाश्त को सुपर डुपर बनाने की पहली ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह से उस विधि को की प्रैक्टिस करनी है। याद रखना, ये आपके जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए है और इसको करना ही करना है, ऐसा ठान लेना। अब मैं आपको मूल बात पर आता हूँ। अब मैं आपको लियोपैथी की ट्रिक्स बताता हूँ। लियोपैथी की ट्रिक्स चलते फिरते, ऑफिस में, दुकान पर, किसी भी अन्य जगह, बस ट्रेन में सफर करते हुए, गार्डन में करने की ट्रिक्स, यानी ये विधियां हैं, सारी विधियां। पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थी, चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में, और अन्य सब लोगों ने जो अपनी याददाश्त को सुपर डुपर बनाना चाहते हैं तथा पढ़ी हुई बातों को भूलना नहीं चाहते हैं, उनके लिए लियोपैथी की पहली ट्रिक अर्थात विधि इस प्रकार है। लियोपैथी की इस विधि को अपनी आदत में डालें, इसको करना ही करना है। इस पहली ट्रिक का एक ही सिद्धांत है, एक सिद्धांत, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही किसी भी क्षेत्र में हम परफेक्टनेस ला सकते हैं। परफेक्टनेस का मतलब उस क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, पारंगतता प्राप्त कर सकते हैं। ये है मैन, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पहली ट्रिक की कोशिश करके अर्थात प्रैक्टिस कर हम पारंगत, याददाश्त में पारंगतता हासिल कर सकते हैं। ओलंपिक में लोग बहुत बहुत प्रैक्टिस कर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर दिखा देते हैं। यह हर नरम हड्डियों की विधि है। इसको करने करने के उपरांत 6 महीने, साल भर में किसी भी पाठ या किताब को एक बार पढ़कर या पूरे पाठ या किताब को याद करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। याददाश्त सुपर डुपर हो जाती है। 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर तो आप पूरी तरह से याददाश्त सुपर डुपर हो जाएगी। पहली ट्रिक अर्थात विधि इस प्रकार है। दुनिया भर के छात्र छात्राएं एवं कोई भी अन्य अपनी भाषा में अपनी मनपसंद के किसी भी किताब, मैगजीन या अखबार इत्यादि का, रफ किताब का, पुरानी किताब का 10 या 15 साधारण लाइनों का एक पैराग्राफ चुने। बस करना यह है कि इस पैराग्राफ की सब लाइनों को और शब्दों को अच्छी तरह से याद करना है। इतना याद करना है कि बिना देखे उस पैराग्राफ की सभी लाइनों और शब्दों को धारा प्रवाह बोलना है। और छोटे बच्चे या उनके माता पिता अपने छोटे बच्चों को 5 या 10 लाइनों वाला साधारण पैराग्राफ याद करने को दे सकते हैं, या छोटे बच्चे खुद अपनी पसंद का पैराग्राफ चुने। याद करने में समय की कोई पाबंदी नहीं रखनी है। 2, 4, 5, 10 घंटों में, एक दिन में, या 2 से 4 दिन में, जब भी आपको यह पैराग्राफ अच्छी तरह से याद हो जाए तो या तो स्वयं या अपने दोस्त अथवा परिवार के किसी सदस्य को बिना देखे पूरा पैराग्राफ बिना देखे बोलकर सुना दें। रुक रुक के नहीं, हिचक हिचक के नहीं। ऐसा याद करना है कि धारावाहिक बिना रुके उस पैराग्राफ को बिना देखे बोल सके। अगर आपने ये कर दिया तो आपने शुरुआती सफलता प्राप्त कर ली।
आपने सिद्धि याददाश्त की सिद्धि वाली किताब का पहला चैप्टर पूरा कर लिया। अब आप एक जिस कागज को, जो पैराग्राफ का ये 10-15 लाइनों के पैराग्राफ का कागज है, ये आप या तो एक कागज पे उतार दें, या अखबार से फाड़ दें, या मैगजीन से फाड़ दें, और उसको मोड़ करके जेब में रख लें। और चलते फिरते, ऑफिस में काम करते वक्त, फैक्ट्री में काम करते, मजदूरी करते वक्त, कहीं पर भी दुकानदारी करते हो, कहीं पर भी आपको फुर्सत मिले, 1-2 मिनट की फुर्सत मिले, तो उस कागज को, मुड़े हुए कागज को निकाल करके आप उसकी लाइनों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मनी मन पढ़ सकते हैं, और उसको 2-3 लाइनों को मनी मन बोलना है। मनी मन बोलना है कि हाँ भाई, मैंने उस लाइन को बोल दिया, फिर उसको जेब में रख देना है। ये बार बार दिन में कई बार करना है। घर पर पे याद नहीं करना है, बाजार में याद करना है, घूमते चलते फिरते याद करना है। अब जब पहली 10-15 लाइनों वाला पैराग्राफ आपको अच्छी तरह याद हो गया और बिना देखे बोल लिया, तो आपका पहला चैप्टर पूरा हुआ। अब आप एक दूसरा अपनी पसंद का पहले पैराग्राफ से 5-10 लाइनों बड़ा वाला पैराग्राफ चुने, जो पहले पैराग्राफ से 5-10 लाइनें बड़ा हो। अब इस दूसरे बड़े पैराग्राफ के कागज को अच्छी तरह याद करके, बिना देखे पूरे पैराग्राफ को धारावाहिक बिना रुके सारी लाइनों और शब्दों को बोलना है। इसको जेब में रख के रखना है, और बाजार में आते जाते कहीं पर भी बोलना है। घर पर भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। याद रखें कि हर बार आपको इसमें सफल होना है, बिना देखे बोलना है, यह जरूरी है। अब आगे इसके बाद पैराग्राफ बढ़ाकर, अब इसके ये दूसरा पैराग्राफ भी बोल दिया, पूरी तरह याद हो गया, पूरी तरह धारावाहिक बोल दिया। अब तीसरा पैराग्राफ इससे बढ़ा लेना है। तीसरा पैराग्राफ 40 लाइनों वाला, 50 लाइनों वाला, फिर आगे 80 लाइनों वाला, फिर 100 लाइनों वाला पैराग्राफ। धीरे धीरे लाइनें बढ़ाते जाना है। ऐसे पैराग्राफ धीरे धीरे बड़े करते जाने हैं, और उन सबको याद करना है। फिर उसके बाद 1 पेज, 2 पेज, इसी क्रम में अच्छी तरह याद करके बिना देखे बोलना है। आप महसूस करेंगे कि जब आपने शुरुआत में, जब आपकी प्रैक्टिस नहीं थी, तब आपने 10-15 लाइनों के पैराग्राफ को याद करने में भी काफ़ी टाइम लगाया था। लेकिन अब आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है, याद करने की प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब हुआ कि अब आपको उससे भी बड़े बड़े पैराग्राफ बहुत कम समय में याद हो रहे हैं। और ये ऐसा प्रैक्टिस करने पर आपकी याददाश्त बढ़ने की वजह से हो रहा है। शुरू में आपको इनको याद करने और बिना देखे बोलने में अधिक समय लगेगा, लेकिन अगर आपने संकल्पबद्ध होकर या ठान कर इस प्रैक्टिस की लगातार जारी रखा, तो आप पाएंगे कि आपको बड़े बड़े पैराग्राफ और पेज बहुत कम समय में याद हो रहे हैं, और बिना देखे उनको बोल भी रहे हो, और बिना देखे धारापात बोल पा रहे हो। अब वो भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उनको भूल नहीं पा रहे हैं। इस विधि का लगातार 6 महीने, साल भर या 2 साल लगातार करते रहने पर आप पाएंगे कि आप किसी भी 10 पेज, 15 पेज के सारे पाठ को एक बार पढ़कर ही याद कर पा रहे हैं, देखे, बोल भी पा रहे हैं, और ये सब संभव है। हर कोई इसे कर सकता है। खास बात तो यह है कि जिस पैराग्राफ को याद करना है, उसके कागज को आप अपने जेब में, आप अपने, लेडीज है तो आप, लड़कियां हैं तो आप अपने पर्स में,
मोड़ कर रखना है और चलते फिरते जब भी फुर्सत मिले, 1-2 मिनट की फुर्सत मिले तो उसको निकाल करके पढ़ना है और मन ही मन उसको बोलना है, पूरे को नहीं, 2-3 लाइनों को पढ़ना है और वो उसको बोलना है। उसको बिना देखे मन ही मन बोलना है। हर कोई इसे कर सकता है। जब आप जेब से और पर्स में आप इसको रख लें और चलते फिरते कहीं पर भी इस कागज को निकालकर एक नज़र 2-4 लाइनों पर डालकर मन ही मन बोलकर याद कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस को गंभीरता से लगातार करनी है। 6 महीने, साल भर, 2 साल में आप पूरी की पूरी किताब को एक बार पढ़कर याद कर लेने की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये प्रैक्टिस अगर आपने लगातार की 6 महीने, साल या 2 साल में, तो आप याद करने की जो ये विधि है, इसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे। आपको पारंगतता आ जाएगी। किसी भी पाठ को, किसी भी किताब को एक बार पढ़ने पर आपको पूरी याद हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है इतने साल, इतने 6 महीने, 1 साल प्रैक्टिस की है और पैराग्राफ को बढ़ाते बढ़ाते प्रैक्टिस की है, चलते फिरते। घर में करने की कोई जरूरत नहीं, करो तो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको गंभीरता से और लगातार करना है। इसको आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने स्कूल कॉलेज की साल भर की किताबों को 3 महीने में सबके सारी किताबों के सारे पाठ याद कर लेता था और उसके बाद रद्दी की दुकान पर जा करके और भी किताबें खरीद करके उनको भी पढ़ लेता था साल भर में। सब स्कूल के टीचर मुझे अपने ऊंची क्लासों में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे भेजते थे। जब इन क्लासों के टीचर छुट्टी पर होते थे तब मैंने कभी फेर कॉपी नहीं बनाई, सारे पाठ मेरे दिमाग में मुझे याद होते थे। ऐसा आप भी इस प्रैक्टिस को करके ऐसी काबिलियत को हासिल कर सकते हैं। मैंने ये विधि अपने उन 3 मित्रों को भी बताई जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते थे तथा उनके माता पिता को उनके भविष्य की चिंता थी। उन 3 मित्रों के कुल 5 बच्चे थे, 2 लड़कियां तथा 3 लड़के, जो स्कूलों में 4थी क्लास में तथा 6ठी क्लास में पढ़ते थे। मैंने उन दोस्तों को यह विधि बताई कि अपने बच्चों पर यह विधि लागू करो। मेरे उन दोस्तों ने अपनी निगरानी में अपने बच्चों को यह प्रैक्टिस कराई तो उनके बच्चे पढ़ाई में टॉप आने लगे और कॉलेजों में तथा कंपटीशनों में उच्च मेरिट में आकर बहुत ऊंची ऊंची नौकरियों पर लग गए। अब उनके घर संपन्न हो गए। आज भी वे मेरे दोस्त जब भी मुझसे मिलते हैं तो मेरे पांव पड़ते हैं कि आपने हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना दिया। मैंने कहीं बहुत साल पहले कहीं सुना था कि जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भाषण देके वापस लौट रहे थे, हिंदुस्तान लौट रहे थे, तो वो एक पानी के जहाज के डेक के किनारे बैठे थे। किसी अमेरिकी व्यक्ति ने उनको 125 पेज वाली किताब विवेकानंद जी को पढ़ने के लिए दी। विवेकानंद जी उस किताब के जिस पन्ने को आगे पीछे से पढ़ लेते थे, उस किताब के उस पन्ने को फाड़कर समुद्र में फेंक रहे थे। जब काफी पन्ने उन्होंने समुद्र में फेंक दिए
तो किसी अमरीकी ने से रहा नहीं गया और उसने विवेकानंद जी से पूछा कि आप इस किताब को पन्नों को पढ़ने के बाद फाड़ कर समुद्र में क्यों फेंक रहे हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि आप कागज और पेन मुझे लाकर देंगे तो मैं उन कागजों में जो कुछ भी लिखा है उसको लिखकर वैसा का वैसा लिखकर आपको दे दूंगा। ये लियोपैथी की इस ट्रिक से संभव हुआ। आप भी कर सकते हैं तथा आप भी इस तरह पारंगतता पा सकते हैं, सिद्धि पा सकते हैं। इस साधारण सी विधि की प्रैक्टिस हर कोई हर विषय में ऊंची सफलता पा सकता है। गणित में महारत हासिल कर सकता है। आप एक साधारण से कागज पर अपनी किताब में से गणित के फार्मूले लिख दें, उस कागज को जेब में रख के घूमते रहें, आप उसमें भी पारंगतता पा सकते हैं, सारे फार्मूले याद कर सकते हैं। जो जो माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते हैं वे स्वयं 5, 10, 15 लाइनों का एक साधारण सा पैराग्राफ बच्चों की पसंद का बच्चों को अच्छी तरह याद करने के लिए दें, या बच्चों को कहें कि आप स्वयं अपने पसंद का 5, 10, 15 लाइन का कोई भी पैराग्राफ चुन लें। उनको प्रेम पूर्वक कहें कि ये पैराग्राफ अच्छी तरह से याद करके बिना देखे बिना धारा परवाह बोल बोल के दिखा दो। अगर रुक रुक कर वो बोल कर दिखाते हैं तो फिर उनको प्रेम पूर्वक कहें कि उसे दोबारा से अच्छी तरह याद करने के लिए कहें। भले ही उसे इस पैराग्राफ को अच्छी तरह याद करने में कितना भी समय लगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह भर लगे, तो बस यह शुरुआत है। उस पर किसी भी प्रकार का दबाव या डांट नहीं लगाएं, ये करना नुकसान करेगा, क्योंकि आप मन का विज्ञान शायद नहीं समझते होंगे। सब कुछ प्रेम पूर्वक फुल टाइम देकर निश्चिंतता के साथ बच्चों से ये प्रैक्टिस करवाएं। आप पाएंगे कि जिस छोटे से पैराग्राफ को बच्चों को याद करने में कई कई घंटों, कई दिनों का समय लगता था, वह लगातार प्रैक्टिस करने पर वही बच्चे बहुत थोड़े समय में ही एक एक पेज, दो दो पेज आज का आज याद करके बता रहे हैं और बिना देखे बोल रहे हैं। ये सफलता लगातार प्रैक्टिस करने से तथा हर बार पैराग्राफ को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने पर अपने आप ही बच्चों में आ जाती है। यह पाबंदियों, डांटों, शर्तों के साथ नहीं आती। आपका बच्चा हर सफलता को पाने में उचित समय लगता है। आपका बच्चा किसी भी पैराग्राफ को अच्छी तरह याद करके अगर बोल लेता है बिना रुके, धारा पारवाह, तो उसे शाबाशी अवश्य दे ताकि उसका उत्साह बढ़े। ये लियोपैथी की अपनी यादाश्त सुपर डुपर करने की पहली विधि है। अभी 3 विधियां और हैं। लियोपैथी में नरम हड्डियों की 4 विधियां हैं, ये पहली विधि है। और भी अगर आप YouTube और भी आगे देखेंगे तो दूसरी विधि, तीसरी विधि और चौथी विधि के बारे में भी वीडियो आएंगे। आप उनको भी देख करके एक तो अपने मोटे मोटे पाठों को कैसे 2 पेजों में सिमट करके जीके की लिस्ट बना करके कैसे याद करना है, एक ये विधि है। तीसरी विधि ये है कि किताबों को लूज करके, उनके स्टेपल या धागों को लूज करके आप 2 पेज इसके, 2 पेज इसके, 2 पेज उस पाठ के, 2 पेज उस विषय के लेकर के अपनी जेब, या लड़की या लेडीज हैं तो अपने पर्स में रख लें, और बाहर काम करते वक्त, घूमते फिरते, ऑफिस में, कॉलेजों में, स्कूलों में बैठ जब भी 2 मिनट की फुर्सत मिले कहीं पर भी इस घर के बाहर, तो उसको निकाल करके 2 मिनट रोज की लाइनों को पढ़ लें, याद कर लें, मन ही मन पढ़ लें। तो इस तरह से आप
हर एक पार्ट को कई बार देख सकते हैं, जबकि घर में टेबल कुर्सी पर बैठ करके आप लंबे कई घंटों तक बैठ करके ऐसा याद नहीं कर सकते, क्यों कई बार उसको नहीं देख सकते। तो ये प्रैक्टिस, ये जो 4 विधियां हैं, ये हर एक इंसान के लिए है, न सिर्फ स्टूडेंट के लिए, बल्कि जो अन्य स्टूडेंट नहीं है, अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, दुकानदार हैं, बिजनेस कर रहे हैं दूसरे, और नौकरियां कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कारखानों में काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस कर रहे हैं, और बड़े बड़े पदों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो याददाश्त और अंग्रेजी की कमजोरी की वजह से थोड़े पिछड़ रहे हैं हम, उन लोगों को भी ये 4 प्रैक्टिस करके अपनी याददाश्त को सुपर डुपर बना सकते हैं। सारे जो अपने क्षेत्र के किताब है उन सबको पढ़ करके याद कर सकते हैं थोड़े समय में ही। और अगर आपकी याददाश्त और इतने सारे, आप अभूतपूर्व अपने नॉलेज में वृद्धि कर सकते हैं। और लियोपैथी का जो 5वीं विधि है, 5वीं विधि सहज योग की विधि है, उसके द्वारा आप अपने ज्ञान को, सत्य और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य और ज्ञान बाहर नहीं है। प्रकृति ने जब आप पैदा हुए थे तो आपके अंतर मन में, अवचेतन मन में पहले से ही, जब आपके जन्म के टाइम डाल दिया था आपके डीएनए ने, और आप बाहर ढूंढ रहे हैं। आज तक आपको सत्य और ज्ञान नहीं मिला, दुनिया को नहीं समझ पाए, कल का भरोसा नहीं है, कुछ पता समझ में नहीं आता। दुनिया ऐसे ही धक्के खा के दुनिया में ऐसे ही अपनी विचारधारा बना ली। तो ऐसे नहीं, आपको लियोपैथी बताएगी कि किस तरह से आप अपना चित्त भीतर अंतर मन में डाल के सत्य और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया को समझ सकते हैं। आप बहुत समझदार बन सकते हैं, आप ज्ञाता बन सकते हैं, विश्वासी की जगह ज्ञाता बन सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक सड़क पे एक हवाई जहाज बनाने वाला इंजीनियर खड़ा है। वो कारखाने में हवाई जहाज के कल पुर्जे सब बनाता, हवाई जहाज बनाता है। और दूसरा एक साधारण इंसान भी उसके पास ही खड़ा है। हम वो आकाश में एक हवाई जहाज उड़ रहा है, दोनों उस हवाई जहाज को देख रहे हैं कि दोनों की उस हवाई जहाज को देखने की दृष्टि में जमीन आसमान का फर्क होगा। एक तो उस हवाई जहाज का ज्ञाता है, सब कुछ जानता है, अंदर बाहर से कैसे उड़ रहा है, कौन उड़ा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब जानता है। और एक है जो साधारण तौर से हवाई जहाज देख रहा है। तो आप वर्तमान में साधारण तौर से दुनिया देख रहे हो, दुनिया की असलियत का पता नहीं चल रहा है आपको, आपका खुद का असलियत का पता नहीं चल रहा है आपको। दुनिया में कितनी हिंसाएं हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, गलत झूठ भरे हुए हैं मन के अंदर, झूठ। लियोपैथी के कितने अहिंसा हो रहे, घर घर के अंदर क्लेश है, समाज में छोटा बड़ा तू मैं सब चलता है, और भ्रष्टाचार, अत्याचार, छोटी छोटी बातों पर दंगे फसाद, आगजनियां, तोड़फोड़ हो रहे हैं। आपका जीवन सुरक्षित नहीं है, कल का भरोसा नहीं, क्या हो जावे, छोटी छोटी बातों पर बड़े दंगे हो जाते हैं। तो ये इसको आखिर शांति दुनिया में स्थापित कैसे होगी? लियोपैथी में ये बताया गया है कि दुनिया की असलियत कैसे पहचाने, खुद की असलियत कैसे पहचाने, खुद की मानसिकता कैसे पहचाने। अगर उसको आपने पहचान लिया तो आप इन भयानक दुनिया से अपने आप को बचा सकेंगे, अपने परिवार को बचा सकेंगे, क्योंकि आप ज्ञाता हो जाएंगे, आप समझदार हो जाएंगे। आप उस हवाई जहाज के इंजीनियर की तरह विकसित मेंटेलिटी के, विकसित सोच के, विकसित दृष्टिकोण वाले और विकसित दृष्टि के इंसान बन जाएंगे। आप कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर लियोपैथी के ये वीडियो लगातार देखेगा तो अपने आप ही उसको पता चल जाएगा कि दुनिया की असलियत क्या है, क्या है असलियत दुनिया की। ये झगड़े फसाद क्यों हो रहे हैं, ये तू मैं, ये दंगे फसाद, ये औरतों के साथ बलात्कार, हत्याएं, आत्महत्याएं, ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? कर तो इंसान ही रहे ना, ऊपर से एलियन आके तो नहीं कर रहे ना, इंसान ही कर रहे हैं। जिसमें अति हो जाती है झूठों की वो कर रहा है। इससे क्या मिलेगा?
आप अभी करोड़पति हैं, अगर लियोपैथी के आपने सब विधियां दुनिया में सबको पता चल गई और दुनिया ने सबने देख ली और दुनिया के दिमाग विकसित हो गए, तो आप अरबपति खरबपति हो जाएंगे। इतना पैसे से पैसा बनेगा, आपको पता चलेगा कि ऐसे कई देश हैं, कई लोग हैं, कई देश हैं जो फकीरी कर रहे हैं, उधार मांग रहे। अरे तुम्हारे अंदर, जमीन के अंदर देखो, खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, तुम नहीं जानते, न तुम्हारे पास संसाधन है। क्यों? क्यों अक्ल नहीं है। हजारों लाखों अरबों लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो सिर्फ अक्ल न होने की वजह से खजाने के ऊपर बैठ करके फकीरी करते हैं। लियोपैथी अगर आप लगातार देखोगे तो आपको उस खजाने का पता चल जाएगा, आपकी फकीरी नहीं करोगे। न किसी के सामने हाथ जोड़ के या हाथ फैला के कहोगे कि मेरा ठीक कर दे, मेरे ये समस्या है, मेरी समस्या ठीक कर दो। कोई दूसरे समस्या ठीक नहीं करेगा, आपको खुद करनी पड़ेगी। खुद खुद किसी के आशीर्वाद से आप अक्लवान नहीं बन सकते। आपको स्वयं खोजना पड़ेगा अपने सत्य और झूठ को, दुनिया को स्वयं जानना पड़ेगा। और लियोपैथी आपकी इसलिए बनी है कि आपको दुनिया को सत्यता दिखाए, असलियत दिखाए, ताकि आप भी बहुत ज्यादा ज्ञाता, बहुत समझदार, बहुत विकसित दृष्टिकोण वाले और विस्तृत दृष्टि के हो जाएं, ताकि दुनिया को समझ जाएं। फिर दुनिया के अंदर शांति छा जाएगी, झगड़े फसाद सब खत्म, घर घर के क्लेश खत्म, आराम से जियो, खूब पैसे की कोई कमी नहीं। समुद्र है, समुद्र भरा हुआ है और इतना पानी है, पानी की कमी के अंदर लोग मर रहे हैं, पानी नहीं है। अरे बेवकूफों, इतना बड़ा समुद्र है, आखिर अक्ल कहां गई तुम्हारी? अक्ल होनी चाहिए ना। समुद्र पूरा पड़ा पड़ा पानी से, पानी पानी है तुम्हारे पास, जमीन से ज्यादा पानी है, फिर तुम्हारे पास पानी की कमी क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं है। इसलिए लियोपैथी जरूरी है तुम सब लोगों को देखने के लिए, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कुछ भी क्षेत्र में इंसान काम कर रहा है, छोटा हो बड़ा हो, गृहणियां हो, बुजुर्ग हो। सीखो, समझो, दुनिया को समझो, उसके असली दृष्टिकोण से देखो, असलियत पहचानो दुनिया की और खुद की। मैं तुम्हारी सारी मानसिकता बता दूंगा, यानी हर इंसानों की मानसिकता कैसे बनती है, तुम्हारा ये सोचने का तरीका कैसे है। तुम एक प्राकृतिक रोबोट हो, रोबोट। ये तुम्हारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर। ये मुर्दा है, मुर्दा। ये जीवित नहीं है, लेकिन इसके अंदर चेतना डालने के लिए, इसको संचालित करने के लिए, इसको चलाने के लिए कोई प्रकृति ने सॉफ्टवेयर तो डाला होगा। उस सॉफ्टवेयर की वैज्ञानिकता क्या है? उस सॉफ्टवेयर ने आपको मन दिया है, आपको चित्त दिया है। आपका चित्त यानी आप दुनिया में जो कंप्यूटर होता है उसका कर्सर, आप इस चित्त के द्वारा ही दुनिया देखते, करते, सोचते, करते हो और दुनियादारी चलाते हो। तो अपने मन को कब समझोगे? मन को कब समझोगे? ये लियोपैथी की आपको समझाएगा कि आपके मन की संरचना कैसी है, आपके मन की कितनी लेयर्स हैं। आप ऊपरी मन से दुनिया देख रहे हो, अंदर झांक ही नहीं रहे हो, अपने अंदर सत्य और ज्ञान बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि अंदर आपके पड़ा हुआ, आपके अंदर ही पड़ा हुआ है। प्राचीन काल से ढूंढ रहे हो बाहर, अंदर पड़ा हुआ है आपके अंदर। उसको अंदर में डाल, आपकी चित्त को अंदर डालने की विधि बताऊंगा इसमें। मैं अपनी जीवनी बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी सिद्धियां हासिल की, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए मैंने, अपने वीडियो में अपनी जीवनी बताऊंगा। आप देख के आपकी जमीन खिसक जाएगी। और ये आप भी कर सकते हो, आप भी सारी सिद्धियां पा सकते हो जो आपके अंदर प्रकृति ने डाल रखी है जन्म के साथ ही। आप अंदर झांक ही नहीं रहे हो। तो इसलिए दुनिया के सब लोगों को, चाहे छोटे चाहे बड़े, स्टूडेंट हो या कोई भी, सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि लियोपैथी के वीडियो देखो। और लियोपैथी देखने के लिए एक तरीका, अपने मोबाइल के यूट्यूब का सर्च बार खोलो, उसमें लियोपैथी टाइप करो, LEOPATHY, LEO, लियो, PATHY, पैथी, लियोपैथी टाइप करो और नीचे क्लिक करो, मेरे वीडियो एपिसोड खुल जाएंगे, आप उनको देखो, आप सेव कर लो उनको, लेटर आराम से देखो। 8-10 मेरे ये
ये जो वीडियो मेरा है ये 9th वीडियो है। आप 8-10 9th वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। अगर पसंद नहीं आया तो ठीक है, मत देखना आइंदा। लेकिन अगर तुम्हें काम की लगे, स्टूडेंट्स को काम की लगे, तुम लोगों को काम की लगे, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और सारे वीडियोस आएंगे मेरे पास, सारे वीडियो मैं बताऊंगा, सारे दुनिया को समझ जाओगे, दुनिया की असलियत समझ जाओगे। इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ, शेयर करो अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो, वरना दुनिया में लड़ते रहो, लड़ते रहो। ये तीसरा विश्व युद्ध सामने खड़ा है, करोड़ों लोग मरेंगे, अरबों लोग मर सकते हैं। 13,000 से ज्यादा परमाणु बम बना रखे हैं इंसान ने। किसने बनाए? सत्य ने बनाए या झूठ ने बनाए? झूठे, जो इंसान के अंदर झूठ भरे हुए हैं शासकों के ऊपर, उन्होंने बनवाए। और सत्य वाला तो क्यों झगड़े क्यों करेगा, परमाणु बम क्यों बनाएगा, दूसरों को मारने की क्यों क्यों सोचेगा? वो तो शांति की बातें करेगा, लेकिन शांति की बात कोई नहीं कर रहा है। हर एक लड़ रहा है, लड़ रहा है, घर घर के अंदर लड़ाई है। इसलिए इसको लियोपैथी बहुत जरूरी है, आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है। इसको लाइक करना भी बहुत जरूरी है, ताकि इसको लियोपैथी को मजबूती मिले। सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, आप सब्सक्राइब करें, देखें। ये लियोपैथी का मेरा 9th वीडियो है। आप मेरे पहले वीडियो से लेकर 9th वीडियो तक लगातार देखें, दूसरों को भी बताएं, घर में सब सदस्यों को बताएं, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं कि ये लियोपैथी देखो, ताकि सबके बीच में से डिस्प्यूट खत्म हो। अगर 9 वीडियो देखने, 9 वीडियोस देखने के बाद आपको लगे कि नहीं, इस लियोपैथी के वीडियो में तंत्र है, सत्य है, बहुत बड़ी बातें हैं, तो आप मेरे लियोपैथी को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। मैं देख रहा हूं कि मेरे लियोपैथी के वीडियो 100 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक 7-8, 7-8, 9-10, 7-8, 9-10 कर रहे हैं। कमाल है। लाइक जरूर करें, देखें तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, सबको बताएं, ताकि दुनिया में शांति हो, आपके घर परिवार समाज में शांति स्थापित हो।